स्वागत है आपका डे 4 ऑफ लर्निंग एसईओ सीरीज में। तो बेसिकली हम इस सीरीज में बेसिक से एडवांस तक एसईओ सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जिसने पुरानी वीडियो को नहीं देखा पहले वो पुरानी वीडियो देख ले और लाइक शेयर कर दे ताकि आप इस सीरीज का पूरा अच्छी तरह से फ़ायदा ले पाए और हमें भी खुशी मिले इसको बना के। नाउ कम टू द टेक्निकल एसईओ पार्ट। तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा टेक्निकल एसईओ है। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो पहले देख लें क्योंकि आप तभी रिलेट कर पाओगे। तो पिछली वीडियो में हमने ऑन द पेज एसईओ पढ़ा था। अब हमारा एसईओ का दूसरा टाइप है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हमारे क्या करते हैं, बेसिकली टेक्निकल एसईओ में हम जो बैकएंड है जो कोडिंग है हम उसमें अपनी तरफ से कुछ चेंज करते हैं ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो हमारे गूगल सर्च इंजन या फिर हम जो भी सर्च इंजन है वो उस पर रैंक अच्छी कर पाए और ताकि जो हमारे जो कंटेंट है वो क्रोलर को अच्छी तरह समझ आए। बेसिकली हमारा टेक्निकल एसईओ में काम ये है। टेक्निकल एसईओ में हमें क्या क्या देखना होता है। टेक्निकल एसईओ में बेसिकली अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लो कि मैंने एक वेबसाइट सर्च की। वेबसाइट मान लो कि कोई भी वेबसाइट है। मान लो कि मैंने कोई सर्च कर दी वेबसाइट फ्लिपकार्ट सर्च किया। पर फ्लिपकार्ट में क्या हुआ, मैंने एक प्रोडक्ट को सर्च किया बट वो प्रोडक्ट खुल ही नहीं रहा था। तो अब क्या करूंगा कि मैं उस वेबसाइट को अब देखूंगा नहीं, मैं उस वेबसाइट पे मतलब कि रहूंगा नहीं, मैं वापस वहां से वापस आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी वेबसाइट खुली ही नहीं। वैसे ही हमें तो हमारी मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा जो ये जो पर्पज है कि हमें अपने जो हमारे जो कस्टमर आ रहा है हमें उसे अपने वेबसाइट पे रोक के रखना है। तो बेसिकली हमें यही चीज़ें सही करनी है। हमें अपने बैकएंड में यानी कि हमारा जो कोडिंग वगैरह में हमें इतना अच्छा करना है कि हमारा जो रिजल्ट है। बट एज एसईओ हमारा हम क्या कर सकते हैं। तो तो इम्पोर्टेंस क्या होती है पहले एसईओ की। तो बेसिकली हमें ये नॉर्मली जो हमें टेक्निकल एसईओ की नॉर्मली जो इम्पोर्टेंस है जो हमारे एसईओ की होती है ये हमारी रैंक बढ़ाता है, ये हमें यूजर एक्सपीरियंस अच्छा दिखाता है। ये हमें बेसिकली अब मान लो कि आपने यूज़ किया होगा तो आपने अगर कंप्यूटर वगैरह पे सर्च किया होगा तो आपको वेबसाइट की अलग इंटरफेरेंस आता है। इंटरफेरेंस का मतलब है कि ये वेबसाइट का इंटरफेरेंस ऐसा आ रहा है। अगर मैंने मान लो कि मैंने ये वेबसाइट सर्च करी, मेरे वेबसाइट का रिजल्ट ये आ रहा है। बट अगर मैं सेम चीज़ अगर मैं मोबाइल में सर्च करूँ, गूगल में सर्च करूँ, मोबाइल के अलग वेबसाइट्स में अलग के अलग सर्च इंजन में सर्च करूँ तो क्या वो सेम रिजल्ट आएगा? वो सेम रिजल्ट नहीं आएगा, वो उस मोबाइल के कोडिंग पैटर्न में आएगा। तो हमें हमारा ये भी काम होता है कि जो हमारी जो वेबसाइट है हम उसको उस पैटर्न के हिसाब से बनाएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाती है और ये हमें फास्टर पेज लोडिंग स्पीड बेसिकली हमें लोडिंग वगैरह पे या फिर जो हमारा ये स्पीड वगैरह है जो होने का वो हमारा वो तेज कर देता है। ना कम टू द मेन टॉपिक, मतलब कि हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेन जो टॉपिक है तो हमारे जो टेक्निकल हम करते क्या है हम टेक्निकल एसईओ में। तो हमारा जो पहला आता है टॉपिक आता है ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स क्या होती है? मान लो कि मैंने कोई वेबसाइट सर्च करी। मान लो कि मेरी ये वेबसाइट है या फिर मान लो कि मेरी ट्यूब डॉट वेबसाइट है। मैंने ट्यूब डॉट पे गया और मान लो कि मैंने ये खोला बट सडनली कि ये खुला ही नहीं पेज। तो हमारा क्या होता है हम इसको ब्रोकन लिंक कहेंगे। ब्रोकन लिंक क्या है कि बेसिकली जो मेरी वेबसाइट है जो ये वाली खुली थी बट इसके बाद ये वाली वेबसाइट खुली ही नहीं। हम मान लेते कि ये वाली मेरी पेज खुला नहीं है अभी, ठीक है। तो ये वाला पेज खुला नहीं तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ये है ये हमारा ब्रोकन लिंक है। बिल्कुल कि वो वाला लिंक और ये वाला जो हमारा पेज का जो लिंक आपस में नहीं हो रखा, हम इसे कहेंगे, इसको कहते हैं ब्रोकन लिंक कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हम इसको दो टाइप में बांट सकते हैं। तो बेसिकली हमें समझना है, ठीक है। तो हम इसको दो पार्ट में मान सकते हैं। हमारे एक होता है इंटरनल इंटरनल ब्रोकर लिंक और दूसरा होता है एक्सटर्नल ब्रोकर लिंक। इंटरनल ब्रोकर लिंक एक्सटर्नल ब्रोकर लिंक में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा लिंक होता है ना वो हमारे एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने की कोशिश करता है और इन्हीं सब पेजेस को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये पूरी वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। अब मानो कि मैंने एक पेज बनाया, ठीक है। वो मान लो कि वो मेन इंट्रोडक्शन का पेज है। इंट्रोडक्शन का पेज मान लो कि ये मैंने टूडूट की वेबसाइट खोली। टूडूट की वेबसाइट में ये मेरा पहला पेज खुला है। ये मेरा पहला पेज खुला है, ठीक है। तो ये जो मेरा पेज है, अब मैं इस पेज पर अगर ये वाला बटन दबाऊंगा तो मैं क्या देख रहा हूँ, या फिर मैं ये वाला बटन कि मैं दूसरे पेज पे चला गया। ये मेरा दूसरा पेज है। तो ये किस चीज़ से कनेक्ट हो रखा है, ये मेरा हाइपर लिंकिंग से कनेक्ट हो रहा है। हम इसको हाइपर लिंकिंग कहते हैं। ये बेसिकली एक दूसरे से लिंक हो रखा है, बस हम इसी को कहते हैं हाइपर लिंकिंग। अब इसमें क्या होता है कभी कभार कि जो हमारा एक पेज है दूसरे पेज से वो अच्छी तरह से मतलब कि कुछ प्रॉब्लम के कारण वो खोल नहीं पाता। तो अब ये प्रॉब्लम हमें आई तो अब हम क्या करते हैं हम वापस चले जाते हैं।
वापस मतलब कि मान लो कि 3 सेकंड अगर मेरा वेबसाइट या कुछ नहीं खुलेगा तो मैं तो वापस चले जाऊंगी कि भाई इतना मैं मेहनत तेरे पे कर रहा हूँ, कोई और वेबसाइट मुझे अच्छी अच्छी रिजल्ट दे देगा। बस यही हमारा हाइप ये कहलाता है ब्रोकन लिंक। तो हमें बेसिकली अगर मेरे ये अपनी ही वेबसाइट पे मान लो कि ये मेरे ये अपनी ही वेबसाइट के लिंक हो रखा है, मेरा ये वेबसाइट ये अपने ही वेबसाइट के पेज से लिंक हो रखा है, बट जैसे ये वाला मेरा वेबसाइट का पेज ये अपने ही वेबसाइट के पेज से, ये वाला मेरा पेज से लिंक हो रखा है। बट अगर क्या होगी मेरा ये वाला पेज है वो दूसरे से लिंक हो, मान लो कि हम कभी कभार क्या करते हैं, हम न्यूज़ वगैरह सर्च करते हैं तो न्यूज़ में क्या होता है कि हमें एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर ले जाते हैं, तो हमारा इंटरलिंक हो रखा है। बट मान लो कि मेरी वेबसाइट सही कर रही है बट मैं दूसरी वेबसाइट वो जो लिंक कनेक्ट कर रखा है वो सही से खुला नहीं, तो हम उसी को कहते हैं कि एक्सटर्नल, ये हमारा एक्सटर्नल हुआ, ये हमारा इंटरनल या नहीं है, ये हमारा एक्सटर्नल है। ठीक है। तो अभी हमारे एक्सेल कैसे अफेक्ट करता है, तो बेसिकली क्या है कि मान लो क्रोलर आया, क्रोलर ने देखा कि उसने क्रोल करने की कोशिश की, बट वो हमारी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट पे एक पेज से क्रोल हो गया, 2 पेज क्रोल हो गया, बट वो बाकी पेज क्रोल ही नहीं हो पा रहे क्योंकि वो खुल ही नहीं पा रहे। अब खुल ही नहीं पा रहे तो अब इंटर कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या करेगा क्रोलर, वो हमारी जो रिजल्ट है या फिर हमारे जो जब कोई गूगल पे सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट को ऊपर नहीं दिखाएगा क्योंकि हमारी वेबसाइट पहले ही नहीं चल पा रही, तो वो जो ऐसी वेबसाइट को दिखाएगा जो ऊपर है। तो हमारे मेन जो काम है कि हमें ये चीजें फाइंड आउट करने की हमारी प्रॉब्लम का है, और इसमें हमारा ये नहीं काम कि हम कोडिंग करें या फिर वो जो बाकी सब करें, वे हमारी बेसिक सिंपल सा काम है कि हमें फाइंड आउट कर रहा है ये प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसको हमें अपने दूसरों से बताना बस। तो ठीक है। अब हमें क्या मान लो कि मुझे पर ये तो हो गया, मान लो कि पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे वेबसाइट में कितने वो प्रॉब्लम है कितने नहीं है, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे 80 पेज होंगे, 100 पेज होंगे, तो हम खुद से तो ये आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेबसाइट चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके। तो वहीं पर हमारी कौन सी वेबसाइट आती है, ये आती है हमारी WC लिंक चेकर, या हम उसको सर्च कर सकते हैं WC ब्रोकर लिंक चेकर। ठीक है। अगर हम सर्च करेंगे WC ब्रोकर लिंक चेकर में तो हमारी ये वेबसाइट ये दूसरे नंबर पे ये आएगी, ये वाली वेबसाइट अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये खुल जाएगी। ठीक है। अब मेरा इसमें क्या टास्क है कि मेरे को दूसरी पेज की जो मेन पेज है, मान लो कि ये हमारा मेन पेज नहीं है, मान लो कि मैं टूट डूट का चेक करता हूँ, मेरे टूट डूट का ये अब ये मेन इंटरफेरेंस है, ये मेरे टूट डूट का मेन क्यूरल है। तो अब मुझे क्या करना है कि अब मैं इसको जाके अपने इस वाले पे पेस्ट कर दूंगा और सिर्फ सीधे एंटर दबा दूंगा, और या फिर मैं इस पर चेक पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरा क्या है कि ये प्रोसेस करने लगेगा, अब मेरे देखिएगा कि मेरे जितने भी पेजेस हैं या जितने भी हमारे पेजेस होंगे उनको सबको प्रोसेस करके दिखेगा कौन से टोकन लिंक्स है, मतलब कि कौन से अभी खुल रहे हैं कौन से नहीं खुल रहे। कि ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑब्वियसली हमारा क्रोलर इस पे हेल्प करता है, बेसिक क्रोलर की तरह ही काम करता है, कि हमारे वेबसाइट को देखता है। तो बेसिकली ये डिपेंड करते हैं कि हमारा जो जो हमारा जो वेबसाइट है वो कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से ये रिजल्ट देता है। बेसिकली स्लो या तेज मतलब उसी पे वो दिखाता है। तो बेसिकली अभी प्रोसेस कर रहा है। जैसे डिपेंड करता है, मान लो कि यही मैं अमेजोन की वेबसाइट खोलता, तो हमें पता है कि अमेजोन पे मतलब कि पहले ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये हमेशा टाइम लेके खुलेगा। ये मतलब कि ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं इस पेज को दे दूँ वहाँ पे स्कैन करने के लिए तो बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे लिंक्स होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स तो एक जगह पे तो है नहीं, तो बेसिकली इसीलिए टाइम लगाता है। अगर मैं आप देखूँ कि मेरा वहाँ पे क्या प्रोसेस है तो अभी भी हो रहा है। देखो यहाँ पे मतलब कि दिखाएगा कि हमारे क्या है, तो हमारे बेसिकली लिंक वाज नॉट चेक ड्यू टू रोबोट एक्सक्लेशन रूल्स। और इसमें क्या है कि क्लिक द मैनुअली, बेसिकली इसमें हमारे अभी अभी कोई लिंक 141 लिंक्स हमारी है, 141 लाइन 141 ये बेसिकली जो हमारा ये वाला लिंक है ये हमारे खुल नहीं पा रहा है। खुलने का कारण क्यों है, क्योंकि वो हमारा रोबोट TXT है, बट ये अभी हम नहीं बताइए कि ये क्या है क्या नहीं। बेसिकली अभी हमारे सिर्फ यही गोल था कि यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट खुल नहीं पा रही। ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जाके हमें बताना है अपने जो प्रोग्रामर है उसको कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये मतलब कि जितनी वेबसाइट आएंगी इसमें तो अभी सिर्फ एक ही वेबसाइट दिखा रहा है कि एक ही मतलब कि हमारी जो लिंक है वो नहीं खुल पाए, मतलब कि ट्यूटोर ने काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो बेसिकली हमें ये ट्राई करना है कि जो हमारा जो रिजल्ट है वो ये जो रिजल्ट है हम जाके इसको अपने डेवलपर को दे दें कि भाई तू इसमें ये प्रॉब्लम है इसको तू ठीक कर दे। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, robot.txt फाइल। अब robot.txt फाइल क्या है, इसको समझ एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि आप घर एक वेबसाइट है, मान लो कि आपके जो घर है वो एक वेबसाइट की तरह है। अब आपके घर में मैं गेस्ट आता हूँ,
तो अब मैं आपके घर में एक गेस्ट आऊंगा तो मैं आपके घर कुछ चीज़ों को यूज़ कर पाऊंगा, बट अब मैं आपके घर की प्राइवेसी वगैरह चीज़ों को नहीं इंटर कर सकता। वैसे ही क्या है, क्योंकि आप मेरे को एक बाउंड्रीज में रखोगे कि ये एक नया बंदा है, मैं इसको चाहूंगा कि बाउंड्रीज में ही रहे। वैसे ही हमारे वेबसाइट में भी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो मेन इंफॉर्मेशन या फिर कोई अलग अलग इंफॉर्मेशन, वो कोई मतलब कि वो बंदा अगर हम देना नहीं चाहते तो हम उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वैसे ही मान लो कि प्रोरल के साथ होता है कि मान लो कि मगर मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का एक पेज है, मान लो कि मेरे वेबसाइट का ये वाला पेज है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये रेस्ट्रिक्ट हो जाए। रेस्ट्रिक्ट का मतलब कि क्या है कि मतलब कि इसमें क्रोडल आके सर्च ना कर पाए, क्योंकि मेरे कुछ मान लो कि प्राइवेसी डाटा है या कुछ मेरे इंपॉर्टेंट डाटा है कि मैं चाहता हूँ कि भाई क्रोडल आके करे, क्योंकि एक बार क्रोडल सर्च करेगा तो सिंपल सी बात है कि वो अपने डाटा बेस को भेजेगा, क्योंकि स्पाइडर को भेजता है वो। अब उसके पास चलाएगा तो उसकी डाटा बेस में ये डाटा चला जाएगा, बट मुझे ये नहीं चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए। तो इस प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा। और रेस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, तो बेसिकली हम रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल्स यूज कर देते हैं। बेसिकली हमें जो कोड है हम उसमें रोबोट डॉट टी एक्स टी यूज कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारा जो फाइल है वो हमारा रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब कि अब प्रोग्राम कुछ सर्च नहीं कर पाता। तो अब इसमें क्या था, अलग अलग टाइप के रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये हमारे इसमें होते हैं डिसअलाउ पाथ में क्या है कि सिर्फ में पास था, ठीक है। तो इसमें पाथ में क्या आता है कि मान लो कि मैं रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि मेरा सिर्फ जो एक पेज है सिर्फ वही नहीं खुल पाएगा, एक पेज वो सिर्फ मेरा वो एक पेज है सिर्फ वही ना खुल पाए। लाइक एग्जाम्पल हम अभी टूट डूट का ही सर्च कर रहे थे, तो हम सर्च करते हैं कि टूट डूट में क्या इन्होंने कुछ कर रखा है या फिर इन्होंने कोई रेस्ट्रिक्ट वगैरह कर रखा है अपनी कोई वेबसाइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसीलिए कुछ नहीं करना, हमें क्यू आर यहाँ पे जो डिटेल वाला आता है, यहाँ पे जहाँ पे हमारे क्यू आर आते हैं वहाँ पे हमें जहाँ पे हमारा यूआरएल आता है, यहाँ पे जाके हमें रोबोट डॉट टी एक्स टी हमें टाइप कर देना है और हमें इसके बाद जाके एंटर दबा देना है। तो अब देखते हैं कि हमारे क्या रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली अब हमारे दिख रहा है कि अब इन्होंने इतनी सारी जो अपनी जो ये है, इन्होंने ये रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। ये अब ये हमारे क्रोलर या फिर ये बाकी सब चीज़ें नहीं डिस्क्लोज कर पाएगा। ये बेसिकली क्या इन्होंने अपने हमें प्राइवेसी पॉलिसी अपनी रिफंड पॉलिसी सब टर्म एंड कंडीशन सब रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते, तो हम इसीलिए ये करते हैं। तो बेसिकली ये हो गया, ठीक है। नाउ कम टू द अलाउ पार्ट में क्या होता है कि हम अलाउ कर देते हैं कि मतलब कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो आके इस पेज का आइडेंटिफाई कर सके या इस पेज को देख पाए। अब डिसअलाउ में क्या है कि डिसअलाउ में में सिर्फ अगर इसमें हमारा पाथ नहीं आया है, इसमें यहाँ पाथ था पर इसमें पाथ नहीं है। तो इसमें क्या फर्क होगा कि हमारी जो पूरी की पूरी वेबसाइट है वही मतलब कि ब्लॉक, मतलब कि हम चाहते हैं कि कोई पसंद ना आ पाए। अब मतलब कि आप सोचो कि फिर फायदा क्या भाई, अगर मेरी पूरी वेबसाइट ही का हो जाए। तो फिर इसका एक ये होता है कि मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट को दोबारा रिक्रिएट कर दूँ या फिर अपडेट कर दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अभी पर्सन कोई आए ना इस टाइम पे। तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़े टाइम के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब कि हम पूरी की पूरी वेबसाइट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारी हेल्प करता है ना। एक तो साइट मैप, साइट मैप क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे ना एक वो स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, माइंड मैप की तरह काम करता है। कि हमारे जो ये क्रोलर है ये इसको बेसिकली एक स्ट्रक्चर देता है, ये एक माइंड मैप देता है कि भाई इस टाइप में है, ये हमारा मेन मतलब कि टाइटल है या फिर जो मेन हमारा पेज है, मेन पेज से फिर ये सब पेज है, उसके बाद हमारे सारे सारे पेजेस है। तो बेसिकली ये हमारे हमें याद नहीं करते, क्रोलर को याद करता है। इसके बारे में अभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे अगले मतलब कि आगे पार्ट में। ना बेसिकली हमारे गूगल के ये पॉपुलर यूजर एजेंट यानी कि हमारे डिफरेंट बोर्ड्स है या फिर ये हमारे डिफरेंट वो है क्रोडल, ये इन सब के नाम है, गूगल का है, ये बिंग का है, ये बाकी ऐसे ही ऐसे है, ठीक है। हम नेक्स्ट आते कैनिकल इशू क्या होता है। तो अब हमारा नया टॉपिक है कैनिकल इशू। तो बेसिकली हमारा क्या कैनिकल इशू में क्या है कि मान लो कि एक हमारी ये एक लिंक है जो हमारा यूआरएल होता है। तो मान लो यूआरएल है, पर कभी कभार क्या करता है कि यूआरएल है ना, ये सेम पेज पे हमें ले जाता है। सेम पेज में मतलब क्या कि कभी कभार मतलब कि क्यूआरएल तो थोड़ा डिफरेंट है बट हमारा वो सेम रिजल्ट दे रहा है। तो अब सेम रिजल्ट दे रहा है तो बेसिकली हमारा तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा तो प्रॉब्लम नहीं है। बट ये प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि जो हमारा जो क्रोलर है ना वो क्रोलर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि जो मेरा मेन पेज कौन सा है, मेरा सब पेज कौन सा है या मेरा वो पेज कौन सा है। तो बेसिकली यही है। मान लो कि मैंने ये सर्च किया, ये ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया या फिर बेस्ट 10 शूज शूज सर्च कर लेते हैं एक बार।
ये हमने शूज सर्च किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको ये कैंपस के शूज कर दिए, फिर हमने पूमा के शूज कर दिए। तो बेसिकली हमारे क्या, ये हमारा वो हो जाता है कि मतलब कि रेस्ट्रिक्ट टाइप में हो जाता है। रेस्ट्रिक्ट टाइप में मतलब क्या है कि ये हमें कभी कभार हमारा सेम रिजल्ट देता है। सेम रिजल्ट में मतलब कि ये इस पेज, कौन से पेज को प्रायोरिटी देगा, कि मतलब कि ये भी पेज आया है, वो वाला भी पेज आया है, उसके अगला वाला भी पेज आया था, तो हमारे कौन सी पेज को प्रायोरिटी देगा, यही हमारा बेसिकली ये दिखाते हैं। क्योंकि हमारे सेम पेज आ चुके हैं, बट हमारा क्रोल आएगा उसके पास तो 10 पेज आ गए हैं, वो 10 पेज में, और कोड भी सेम, मतलब कि यूआरएल है वो सेम खुल रहा है, मतलब कि यूआरएल तो डिफरेंट आ रहा है थोड़ा सा, मतलब कि 2-3 लाइन का, बट पेज सेम ही खोल रहा है। तो हमें कौन सी प्रायोरिटी देनी, कौन सी नहीं प्रायोरिटी देनी, ये बेसिकली हमारा ये हमारा हेल्प करता है। ट्रायनिकल इशू, बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि example.com पेज है, ठीक है, बट इसमें रेफर 1 2 3 है। अब इसमें क्या है कि ये बेसिकली वैसे ही दिखाएगा। मान लो कि मैं भी उस वाले में अमेजोन में जाके मैं इसमें फिल्टर लगा दूँ, शॉर्ट्स लगा दूँ, तो मेरे कभी कभार प्रोडक्ट सेम आते हैं। तो ये कौन से बेसिस पे, मतलब कि ये है कि यही प्रोडक्ट ऊपर आएगा कि यही प्रोडक्ट नीचे आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पर्सन है वो उसको बेस्ट रिजल्ट मिले ऊपर, तो हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, हाइडर वगैरह सेव करना पड़ता है। तो बेसिकली हम इसको आइडेंटिफाई क्या कैसे करते हैं, तो इसके लिए आता है कि हमारा जो इसको आता है, ये हमारा कोड है, ये सिंटैक्स है जो हम यूज करते हैं। तो हमें इसके लिए कुछ नहीं करना, पहले हमें जाके फिर से साइट मैप खोलना है। साइट मैप को या फिर खोलना है, हमें कोड्स खोलना है। तो कोड्स के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस आ जाते हैं, मान लो कि हम देखते कि टू ने कुछ ऐसा क्रिएट किया है कि नहीं किया है, या फिर हम सीधे चलते अमेजोन पे ही कर रहे हैं, क्योंकि ना अमेजोन पे करें। तो हम इसको वापस कर लेते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें जाके इस पे राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक पे आके हमें व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करना है। अब व्यू पेज सोर्स पे जब हमारा प्रोसेस हो जाएगा, अब हमें चेक करना है कि हमारा क्रॉनिकल है, तो ये हमें लिखा हुआ है, ये हमारा कैनोनिकल। हम अब हमें क्या करना है कि हम ये वर्ड इस पे सर्च करेंगे कि जो हमारा कैनोनिकल वर्ड है ये है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल+F सर्च करना है, जिससे मेरा फाइंड वाला हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है कैनोनिकल। तो अभी इन्होंने क्या है, कैनोनिकल का तो अभी दिख नहीं रहा, कैनोनिकल। बेसिकली हमें ये जीरो आ रहा है, जीरो मतलब कि ये अभी इसमें इन्होंने वो कर नहीं रखा, इस वाले पेज पे तो नहीं हो रखा कम से कम। तो बेसिकली इन्होंने हेडर सेट नहीं किया कि मतलब कि ये प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास बहुत सारे, इनका एक सिंपल सा वो नहीं है, इनके पास बहुत सारे रिजल्ट है, इसी कारण से। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आता है साइट मैप क्या होते हैं। तो साइट मैप को क्या होता है कि मान लो कि मैंने पहले बोला था कि हम साइट मैप के बारे में पढ़ेंगे, तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है थोड़ा। साइट मैप क्या होती है, बेसिकली ये माइंड मैप की तरह काम करता है। तो ये माइंड मैप क्या है कि बेसिकली हमें स्ट्रक्चर देता है कि हमारा कैसे काम कर रहा है, मतलब कि एक हमारा मेन टॉपिक है, उसमें सब टॉपिक है, उस सब टॉपिक में कौन सा टॉपिक है, ये बेसिकली हमें स्ट्रक्चर बना के दे देता है कि हमारा घर है कैसा है। अब घर एग्जांपल देखते हैं, मान लो कि एक बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग में, या फिर एक मॉल है, मेरे मॉल में मेरे पास अलग अलग डिफरेंट शॉप्स है। तो मेरी जो शॉप्स की स्ट्रक्चर है ना, कि इस वाले लाइन में ये सारे शॉप पड़ते हैं, इस वाले लाइन में सारे शॉप पड़ते हैं, फूड के मेरे पास ये शॉप है। लेकिन अगर हम उसको स्ट्रक्चर में बनाकर लिख देते हैं, हम उसी को कहते हैं माइंड मैप। और तो इसी माइंड मैप के हमारे पास दो माइंड मैप्स आते हैं जो हम बनाना पड़ता है। पहला तो एक होता है वुमेन्स के लिए, वुमेन्स के लिए जो होता है उसको हम कहते हैं एच टी एम एल साइट मैप, साइट मैप। और जो हमारा मतलब कि हम रोबोट या फिर प्रोडक्ट के लिए बना के देते हैं वो होता है एक्सएमएल साइट मैप। तो बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं कि मतलब कि किस अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लो कि एक्सएमएल का साइट मैप है, तो हमें तो पता है कि हमें अगर एच टी एम एल साइट मैप में क्या है कि वर्ड यूज होती है, हमें तो पता है हम इंसान है, वर्ड देख के हम समझ जाएंगे कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा। बट जो हमारे प्रोनल है वो नहीं समझ पाते, तो हमें क्या करते हैं, हम बेसिकली हम उनको ये हमारी जो यूआरएल है हम उनके बेसिस पे साइट मैप बना के देते हैं। हमारे ये स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, और फिर ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। नाउ कम टू, अब हमें क्वेश्चन आता है कि हम एक्सएमएल में साइट मैप कैसे करते हैं। कि बहुत सारे मतलब कि होते हैं जिसमें वेबसाइट में, मतलब कि जो साइट मैप उन्होंने क्रिएट कर रखा होता है, बहुत सारे में नहीं होता। तो एज हमारा एसईओ एजेंट का काम है कि हमें दूसरों का साइट मैप बना के, मतलब कि हम खुद नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली, बट हम चाहेंगे कि हमारा जो साइट मैप का वो स्ट्रक्चर हो तो हमारे उसमें, ठीक है, कि हमारे जो उसमें हो, तो हमें अपने अपने जो जो हमारे जो कोडिंग कर रहा है हमें उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तू हमारा ऐड कर दे। तो अब हम इसको, बहुत सारे ऐप्स आते हैं कि हमें जो साइट मैप क्रिएट करने के लिए, तो आप सर्च कर सकते हो कि साइट मैप क्रिएटर या फिर जो भी है, कि हमें साइट मतलब करना है, या आप यहाँ सर्च कर सकते हैं कि साइट मैप जनरेटर है, हमारे साइट मैप एक्सएमएल साइट मैप है, उसको जनरेट करना है। जब आप ये सर्च करोगे तो आप कोई सी वेबसाइट पे जा सकते हो। कि मान लो कि मैंने ये वाली वेबसाइट खोली, अब मुझे जानना है कि मेरी जो साइट बना के देनी है, तो मैं क्या करूँगा, मान लो कि ट्यूटूड है, मैं इनका ही पहले बना के देखता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सर्च सी करके
ये सॉरी, वी। अब जनरेट साइट मैप। अब ये क्या है कि ये हमारा जो साइट मैप है वो आराम से सर्च वर्च करके ये हमारा रिजल्ट देगा। तो मेरे पास दो दो है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों में बनवा लूँ। बेसिकली हमने दोनों वेबसाइट खोल रखी है, तो दोनों वेबसाइट यही करती है। तो अब ये क्या है कि हमारा ये साइट मैप जो है क्रिएट होने वाला है। अब ये क्या, हमारी साइट मैप की स्ट्रक्चर आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना। हमें ये जाके मतलब कि जो है हमें इसको देकर आ जाना है अपने जो हमारा कोडर है उसको, कि भाई तू मेरे साइट मैप है, इस साइट मैप को उसमें डाल दे, या मेरे साइट मैप है वो मेरे को तू उनमें डाल दे। बस इसके अलावा ये हमारे आगे डाउनलोड डॉट एक्सएमएल साइट मैप, हमें कुछ नहीं करना। हमें जाकर बस उसको शेयर करना है और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्स वगैरह है तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब कि दिखा नहीं रहा है, ये जो हमारा डाउनलोड में वार्निंग दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द HTML। अब हमें एक चीज एक और आती है कि मान लो कि ये है, अब ये मेरी वेबसाइट है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें मुझे पता कैसे चलेगा कि यार तूने कि मेरी वेबसाइट ये एक साइट है, इसमें मतलब कि XML फाइल है कि नहीं है। तब उसके लिए हमारा कोड होता है, ये हमारा साइट मैप डॉट XML। बेसिकली हमें ये अपने ये सर्च कर देना है, URL में ऐड कर देना है और हमें एंटर दबा देना है। अब हमारा क्या कि इसमें हमें दिख रहा है कि ये हमारा साइट मैप हमारा बन रखा है, ये स्ट्रक्चर बन रखा है। ये यही हमारा दिखाता है कि हमारा साइट मैप बन रखा है। अगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं आता तो हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पे साइट मैप नहीं बन रखा। या फिर अगर मैं सर्च करूँ अमेजोन पे जाके, या मान लो फ्लिपकार्ट पे कर लेते हैं। अब क्या कि इन्होंने कुछ बना नहीं रखा तो इसीलिए हमारी ये वेबसाइट खुला नहीं देखा। मैं कह रहा था कि यार बना होगा तो वो दिख जाएगा, नहीं बना होगा तो वो नहीं दिखेगा। बस यही यही सिंपल सी बात है। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTML फाइल। क्या होता है HTML फाइल, क्या होती है? अब ये हम ह्यूमन के तौर पे आती है, मतलब कि ये आ गया। ये मान लो कि मेरा HTML फाइल है कि ये सब तो हमारा पार्ट है, इसमें हमारे सब टॉपिक्स है, वैसे ही हमारे ये होते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे HTML फाइल हेल्प क्या करता है। तो बेसिकली ह्यूमंस को हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करने में कि चीज़ें कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही। ये मेरा सब टॉपिक है, इसके अंदर ये पार्ट है ये पार्ट है, ये दिखाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये हेल्प करता है, ठीक है। तो अब मान लो कि मेरे को ये सर्च करना है, तो मान लो हमने फ्लिपकार्ट खोला था, तो हम फ्लिपकार्ट पे चलते हैं। आ जाओ फ्लिपकार्ट। मान लो कि हमने फ्लिपकार्ट सर्च करते, ठीक है। ये मेरा फ्लिपकार्ट आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा इसमें साइट, ये तो मेरा साइट में अपना टेक्स्ट मेल आ चुका है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा इसमें इस कंट्रोल प्लस। तो अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा जो इसमें है वो हमारा साइट मैप है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो HTML वाला वो। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें कंट्रोल प्लस ऐप दबाना है। कंट्रोल प्लस ऐप दबाओगे तो आपको ये सर्च बार दिख जाएगा। अब सर्च बार में जाके क्या करना है, हमें हमें सर्च करना साइट मैप। तो हमें क्या दिख गया, हमें साइट मैप लिखा हुआ दिख गया। अब हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये मेरा पूरा साइट मैप है, इसी को साइट मैप कहते हैं, HTML वाला। अब इसमें क्या क्या मैं मान लो कि मैं इसको इसको टच करूंगा ना, तो ये मुझे अलग वेबसाइट पे ले जाएगा। इसलिए भी प्रोसेस नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, क्योंकि हमारे मेरे ख्याल से अभी लोड वगैरह नहीं हो रखा है या फिर लॉगिन नहीं हो रखा है, इस कारण से अब ये खुलने लगा। तो यही बेसिकली हमारे ये कहलाता है कि हमारी इसको क्या कहते हैं, HTML साइट मैप। हम ये मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं होता ये, बट ये होता है कि ये हेल्प कर देते हैं बेसिकली। आपको नॉर्मली सर्च करना होता है, आप नॉर्मली सर्च करते हैं, आपने कभी ये वाला इंटरफेस देखा नहीं है तो ये हम बेसिकली करते नहीं है। ये बेसिकली एक ऑप्शनल थिंग है, बट कर दो तो ठीक है, बुरा भी नहीं है, वो वाली बात है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट,
HTML XML साइट में फ़र्क क्या होता है? तो बेसिकली XML क्या होती है, ह्यूमंस के लिए होता है, और ये हमारा जो होता है वो हमारा बोट्स के लिए होता है। बोट्स मतलब प्रोडक्ट के लिए होता है। ये हमारे क्या कहते हैं, इंटरनल लिंकिंग में हेल्प करती है। हमारे कहते हैं हमारा डुप्लीकेट कंटेंट नहीं हो पाता। डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब क्या है कि अलग अलग चीज़ें होती है, हमारा जो कोड होते हैं वो अलग होता है। मुझे पता है कि मेरा मेन जो हेडर है वो किसको रखना है, मेरा मेन जो चीज़ें वो किसको रखनी है। ये हमारे क्रोलिंग का पॉइंट है, और ये हमारा वेबसाइट के बैटर दिखाने के लिए बस, ये उसके अलावा कुछ नहीं। Now come to the next point. अब ये क्या, व्हाट इज पेज स्पीड इनसाइट? अब ये पेज स्पीड इनसाइट क्या होता है? तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे गूगल का एक एप्लीकेशन है, गूगल की एक वेबसाइट है, वेब पेज है। इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली ये हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मेरी जो वेबसाइट बनाई है, जो मेरी फ़ोन में वेबसाइट चल रही है, वो किस स्पीड से चल रही है, या इसमें क्या वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें ये दिखाता है। मान स्पीड, इसमें स्पीड क्या है कि ऑब्वियसली आपको सबसे चीज फैक्टर मैटर करता है वो स्पीड होती है। क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है कि कोई मान लो कि किसी ऐप, ये जो एप्पल होते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट क्यों बिकते हैं, इसमें स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत काफ़ी ईजी है। अब मान लो क्या है कि मेरे अगर अगर मेरा पेज को लोड होने में 1 से 3 सेकंड लगे, तो चांसेस है कि जो मेरे 32% जो पर्सन जो आए हैं मेरे वेबसाइट पे वो वापस चले जाएंगे। और वही अगर 6 सेकंड तक बढ़ गया तो 90% मेरे जो है वो वापस चले जाते हैं। और 1 से 6 में क्या है कि मेरे 106% वापस चले जाते हैं। और 1 से 10 में 123 बार, 123 मतलब कि आप सोचिए कि 100 प्लस कैसे चले। तो क्या होता है कि कभी कभार जब हमारा एक बार वेबसाइट नहीं चलता तो दोबारा खोलते हैं, और दोबारा खोल के हमें दिख रहा है कि भाई तो सेम ही वेबसाइट है, तो खुल ही नहीं रहा। मतलब कि वही वेबसाइट है बट अभी भी नहीं खुल रहा, तो हम क्या करते हैं, वापस को काट देते हैं। तो इसीलिए हमारा 100 प्लस दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि अब हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें सर्च पे जाना है, और हमें सर्च करना है पेज स्पीड इनसाइडर, या फिर हमारे पेज स्पीड इनसाइड सर्च करना है। तो वैसे हमारा गूगल का सर्च है। अब मान लो कि यहाँ पे हम फिर से टूट वाला ये एप्लीकेशन सेम को पुट कर देते हैं URL। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एनालाइज बटन दबा देंगे। एनालाइज बटन दबाने के बाद ये हमें देखिएगा कि हमारे जो मोबाइल के हिसाब से है वो मेरी वेबसाइट कैसे चल रही है, और मेरी जो डेस्कटॉप के हिसाब से वो वेबसाइट कैसे चल रही है। तो इसने इसे सीधे डायरेक्ट लिख दिया कि भाई तेरी ये तो ये फेल हो गई। फेल होने का मतलब क्या है कि मेरी ये वेबसाइट ये मेरी इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही भाई, ये बेटर कर सकती है, मेरे को हमें बेटर करना चाहिए। तो अब इसके हमारा एसईओ के इंजन क्या है कि हम बोलेंगे कि भाई कि इसको थोड़ा सा तो तेज करवा, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी धीरे चल रही है। ये इसमें फेल हो गई है, मतलब कि स्पीड काफ़ी धीरे चल रही है। बट एज अ डेस्कटॉप हम देखें तो हमें क्या देखिए कि ये पास हो गई। पास मतलब कि क्या है कि जो मेरी जो ये स्पीड है, या फिर जो आराम से आ रही है, फिर मतलब कि जो हमारे जो प्रोसेस वगैरह हो रहा है वो चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। मान लो कि हम एग्जांपल देखते हैं ना, कि मान लो कि हमने ट्यूट डॉट की ये सर्च किया। ठीक है, हम कोड से पहले वापस चले जाते हैं। तो ठीक है, मैंने एंटर दबाया। अभी एंटर की कि यहाँ पे अब जब आपको ये गोल गोल दिख रहा है ना, गोल गोल, तो ये यही गोल गोल दिखाता है कि हमारी वेबसाइट को लोड होने में कितना टाइम लगा रही है। ठीक है, तो यही इससे हमें पता चलता है। मान लो कि मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, आज तक। अब मैंने आज तक क्यों खोला कि मुझे पता है कि इसमें भाई बहुत सारे पेजेस होते हैं, पेजेस के भी सब पेजेस होते हैं, तो इसमें हमें डाउनलोड मतलब कि वो होने में प्रॉब्लम होगा। ठीक, अब अगर आप देखोगे तो अभी भी मतलब कि लोड हो रहा है, बट आप देखोगे मेरा पेज तो पूरा लोड हो चुका है, कुछ कुछ पार्ट इसका लोड नहीं हुआ, बट लेकिन बट वो अभी भी पूरा लोड हो चुका है देखा जाए तो। बट ये क्यों होता है कि पार्ट सब पेज के भी सब पेज है, सब पेजेस के भी सब पेज है, इसी कारण से कि बहुत ज़्यादा मतलब कि लोड होने में टाइम लगाता हूँ। इसी स्पीड को बढ़ाने को और ट्रैक करने का काम क्या होता है मेरा, वो मेरा पेज स्पीड इंसाइडर का होता है। ये मेरा पेज स्पीड इंसाइडर है। इसमें क्या लिखा है कि बेसिकली हमें दो टाइम में दिखाते हैं कि जो आपके वेबसाइट के हिसाब से जो मोबाइल में आप गूगल सर्च करोगे तब वो कैसे दिखाएगा, और मैं अगर लैपटॉप पे या फिर अपने जो कंप्यूटर वगैरह में सर्च करूंगा तो उसमें कैसे दिखा रहा है। मेरे कंप्यूटर में तो ये टेस्ट पार कर गया, बट ये मेरा इसमें नहीं कर पाया। ना कंप्यूटर नेक्स्ट पॉइंट, इस पे अब हमारे आते हैं पॉइंट्स। अब हमारे पॉइंट्स क्या है कि एक आता है LCP, FID और CLS। तो LCP क्या होता है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज, कि हमारा क्या होता है कि हमें दिखाता है कि जो हमारे जो वेबसाइट है वो लोड होने में कितना टाइम लिया है उसने। तो अगर मेरा वेबसाइट लोड होने में 2.5 सेकंड से कम ले रहा है तो ठीक है भाई, वो ठीक है, मतलब कि पूरा वेबसाइट लेने में बेसिकली पेज तो पहले लोड हो जाता है, बट वो पूरा अंदर का वेबसाइट जो हमने देखा था वो कम है। तो मैंने देखा था जो गुड है वो तो इसके अंदर आता है, गुड के अंदर, बट जो हमारा जो आज तक हमने किया था 4 सेकंड से ज़्यादा ट्रैवल हो चुका, तो आप उसको कहेंगे कि वो पुअर में आ रहा है। और FID का क्या है, फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले क्या मतलब कि मैं अगर पहला क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे वो जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा। अगर वो 100 मिली सेकेंड के अंदर प्रोसेस हुआ है तो वो अच्छा है, बट अगर वो 300 मिली सेकेंड तक जा रहा है तो यार ये थोड़ा सा मतलब बेकार है, हमें इस पर वर्क करने की जरूरत है। और अब हमारे क्या था, CLS क्या है, तो हमारे कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट।
इसमें क्या है कि एक गुड आता है, एक होता है नीड इम्प्रूवमेंट, एक होता है पुअर, जैसे इस सब में है। अब इसमें क्या है कि हमारा जो विजुअल स्टेबिलिटी के कि हमारे अलग अलग इंडेक्स में फोटो होते हैं, फोटो या इमेजेस होते हैं, वो लोड होने में कितना टाइम लगा रहा है। अगर वो 0.1 सेकेंड में लोड हो जा रहा है तो मतलब कि मेरा ऑब्वियसली मेरा काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बट अगर हमारा 0.25 से कम होता है तो हमारे मतलब कि टाइम लगता है, हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब कि इन सब डिनोमिनेटर का रिजल्ट, क्योंकि हम आपस में थोड़ी कर सकते हैं। तो हम उसी पेज पे जाएंगे और हम देखेंगे हमारी एलसीपी है, हमारा एलसीपी दिखा रहा है कि वो 3 सेकंड है। हमने क्या देखा था, वो अगर 3 सेकंड के विद इन हो तो ठीक है, चल जाता है, इतना बेकार नहीं है। और यहाँ पे फिर हमारा आईएनपी दे रखा है और यहाँ पे सीएलएस दे रखा है, और फिर हमारे यहाँ पे दिखा रखा है सीएलएस हमारा 0.4 सेकंड, उसमें हमारा क्या था 0.1 सेकंड, यानी कि हमारे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। और वैसे ही हमारा एफसीपी दे रखा है, हमारे पे यहाँ पे 2 सेकंड है, वहाँ पे हमारा काफ़ी कम था। यानी कि हमारे पास चलते कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और हम आपसे मतलब कि पूरा इंडेक्स देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, कि क्या नहीं चल रहा है, मतलब कि क्या है क्या नहीं। ये हमारे मतलब प्रॉब्लम भी दिखा रहा है कि मतलब कि ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी, हम इस पर थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम इसमें थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये चीज़ को शेयर कर देना अपने उसके साथ, जो हमारा कोडर है या फिर जो हमारा कोडिंग करेगा, ठीक है। तो उसके साथ कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, तुझे इस पर वर्क करना है। तो बस वो हमारा वर्क करके हमें वापस करके वो हमारे बेस्ट रिजल्ट करके दे देगा। तो बस मतलब कि यही था एसईओ के आज टेक्निकल एसईओ पार्ट में। बेसिकली टेक्निकल एसईओ यही होता है, ये हमें हेल्प करता है मतलब कि हमारे जो वेबसाइट के जो बैक एंड होता है उसको मजबूत करने में, क्योंकि मेरी रैंकिंग अब हो पाए, सिंपल सी चाहिए। और ये अलग के अलग अलग पार्ट्स है। बस मतलब कि आज की वीडियो में यही था। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।